नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। साहिबगंज में दोहराया गया दिल्ली का श्रद्धा हत्याकांड। पति दिलदार अंसारी ने पत्नी रविका को 18 टुकड़ों में काटा। साहिबगंज में रविका पहाड़िन की हत्या के आरोप में पुलिस ने पति दिलदार अंसारी को किया गिरफ्तार। मृतक के पति दिलदार अंसारी के घर पर छापेमारी में मिले हत्या के कई सबूत। साहिबगंज की घटना पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का आरोप, हेमंत सरकार में हो रहे बेटियों पर जुल्म। बोकारो पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने की साहिबगंज में आदिवासी युवती की हत्या मामले की निंदा। सरकार से आरोपी पर कड़ी कार्रवाई की मांग। साहिबगंज हत्याकांड पर जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने कहा, आदिवासियों के बर्दाश्त की परीक्षा न ली, समाज को ऐसे मामलों में संज्ञान लेने की जरूरत है। साहिबगंज हत्याकांड पर जेएमएम प्रवक्ता का बयान, फास्ट ट्रैक कोर्ट का होगा गठन, हिरासत तक सीमित नहीं होगी कार्रवाई। साहिबगंज की घटना को कांग्रेस नेता आलोक दुबे ने बताया दुखद, कहा अपराधियों में कम हो गया है कानून का खौफ। बगहा में मिट्टी में दफनाया मिला नाबालिग का शव, परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का लगाया आरोप। सारण हत्याकांड में लगातार बढ़ रहा मौत का आंकड़ा, 76 लोगों की चली गई जान। सारण के डीएम ने जहरीली शराब से 38 लोगों की मौत की पुष्टि की। प्रभावित इलाकों में जागरूकता अभियान चलाने की कही बात। शराब कांड के पीड़ितों के मुआवजे पर बीजेपी का सीएम नीतीश पर बड़ा हमला। सुशील मोदी ने गोपालगंज में पीड़ितों को मुआवजा दिए जाने का किया दावा, कहा शराबबंदी कानून में मुआवजे का प्रावधान है। शराबबंदी पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, का सभी दलों के निर्णय के बाद ही लागू किया गया कानून, बीजेपी के लोग बेवजह मामले को तूल दे रहे। सारण हत्याकांड में 150 से ज्यादा लोगों की मौत। आरजेडी के पूर्व विधायक रणधीर सिंह का दावा, इलाके का दौरा करने के बाद किया दावा। जनसुराज पदयात्रा का 78वां दिन। शिवहर में प्रशांत किशोर ने फिर सीएम नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा नीतीश कुमार ने बिहार में पैदा किया शराब माफिया। राजविंदर सिंह भट्टी होंगे बिहार के नए डीजीपी। गृह विभाग ने जारी की अधिसूचना। 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं भट्टी। गोपालगंज के बंजारी मोहल्ले में सिगरेट के लिए दबंगों ने दुकानदार को मारी गोली। दुकान से 20,000 रुपए लूटकर हुए फरार। सदर अस्पताल में घायल का इलाज जारी। बेगूसराय के सीतारामपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर दबंगई। पड़ोसी की जमीन हड़पने के लिए दबंगों ने की मारपीट। पति पत्नी समेत 4 लोग जख्मी। बांका के मिर्जापुर में ऑटो पर सवारी बैठने के लिए चालकों के बीच झड़प के दौरान चली गोलियां। गोलीबारी में एक ड्राइवर जख्मी। मामले की तहकीकात में जुटी है पुलिस। बेतिया के गौनाहा थाना क्षेत्र से पुलिस ने करोड़ों रुपए के चरस के साथ 3 तस्करों को किया गिरफ्तार। 12 किलो 554 ग्राम चरस बरामद। छपरा के मांझी में भूमि विवाद में एक महिला से लाठी डंडे से पीट कर हत्या। मारपीट में महिला का ससुर गंभीर रूप से जख्मी। सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना पुलिस ने बाकरगंज के बड़े आभूषण विक्रेता से 16,50,000 रुपए की लूटकांड का किया खुलासा। 4 अपराधी गिरफ्तार। बांका के चांदन नदी के किनारे अज्ञात युवक की सिर कटी लाश मिलने से फैली सनसनी। पुलिस मामले की तहकीकात में जुटी। जामताड़ा के पराठ गांव में महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ाया युवक। महिला के पति ने युवक को बिजली के पोल से बांधा। दोनों के बीच सालों से चल रहा था प्रेम प्रसंग। लोहरदगा के कुआ खाप में कुएं से गर्भवती महिला का शव बरामद। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। गुमला में एनसीबी की टीम ने 12 किलो 375 ग्राम अफीम की है जब्त। एक अभियुक्त गिरफ्तार। पंजाब और हरियाणा में सप्लाई करने वाला अफीम। धनबाद में अवैध संबंध में बाधक बन रही पत्नी की हत्या कर पति और परिजन फरार। संदिग्ध अवस्था में विवाहिता का शव बरामद। थाने में मृतका की मां ने किया बवाल। बेगूसराय में तेज रफ्तार का कहर। बाइक सवार युवक ने महिला को कुचल डाला। मौके पर महिला की दर्दनाक मौत। पलामू के पांडु में पूर्व नक्सली मंजीत सिंह ने पेशे की मिसाल। बच्चों को उच्च शिक्षा देकर बनाया डॉक्टर और इंजीनियर। सरकार की नीति से प्रभावित होकर किया था आत्मसमर्पण। हजारीबाग की कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में 10वीं की छात्रा का फंदे से लटका मिला शव। मामले की तहकीकात में जुटी है पुलिस। जामताड़ा के पराठ गांव में पति ने पत्नी को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा। घर वालों ने जमकर कर दी पिटाई। रांची के रातू थाना क्षेत्र और नामकुम इलाके में ठग गैंग बुजुर्गों को बना रहा निशाना। टाइल्स बर्तन गहने चमकाने के नाम पर कर रही चोरी। धनबाद रेलवे प्लेटफॉर्म पर बिहार से आए व्यक्ति का सामान हुआ चोरी। 1,25,000 का हुआ नुकसान। रांची के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से सनसनी। स्कूल परिसर में फंदे से लटका मिला शव। मामले की तहकीकात में जुटी है पुलिस।
लोहरदगा के कौवाखाप में कुएं से गर्भवती महिला का शव बरामद, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। पटना पुलिस ने ज्वेलरी दुकानदारों से लूटपाट करने वाले गिरोह का किया खुलासा, लूट के 16,50,000 रुपए के साथ 5 लोग गिरफ्तार। दानापुर में बेली रोड के पास नाले में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी, हत्या के बाद शव को नाले में फेंकने की आशंका। भागलपुर में पुलिस लाइन के पास देर रात ट्रक ने स्कॉर्पियो को मारी टक्कर, क्षतिग्रस्त होकर पलटा स्कॉर्पियो, गाड़ी में सवार 5 लोग जख्मी। बेगूसराय के साहिबपुर कमाल में बूढ़ी गंडक पर बना पुल टूटा, 14 करोड़ की लागत से बना था पुल, स्थानीय लोगों ने अनियमितता का लगाया आरोप। रोहतास के डेहरी में बड़ी संख्या में वोट डालने पहुंचे बुजुर्ग मतदाता, 5 नगर निकायों में पहले चरण के लिए हुआ मतदान। समस्तीपुर के सरायरंजन में नगर पंचायत बनने के बाद पहली बार हुआ मतदान, हाई स्कूल पर पिंक बूथ का किया गया था निर्माण। लखीसराय में नगर निकाय चुनाव में ड्रोन से रखी गई थी नजर, अवैध शराब पर रोक के लिए उत्पाद विभाग की टीम कर रही निगरानी। गोपालगंज में वोटिंग की मॉनिटरिंग के लिए कलेक्टेरिएट परिसर में बनाया गया कंट्रोल रूम, ईवीएम खराब होना या किसी गड़बड़ी की सूचना पर हुई कार्रवाई। वैशाली के महुआ में ठंड के बाद भी मतदान केंद्र के बाहर डटे रहे लोग, कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से खत्म हुआ मतदान। दानापुर डीएवी स्कूल में बूथ पर मतदाताओं की उमड़ी भीड़, 40 वार्ड के लिए जनप्रतिनिधियों का हुआ चुनाव। मुंगेर के तारापुर नगर पंचायत में पहली दफा हुआ नगर निकाय चुनाव, एसडीएम के साथ एसडीओ ने दलबल के साथ सभी बूथों का किया निरीक्षण। नवादा में मतदान केंद्र पर दिखी अनोखी तस्वीर, शरीर से लाचार 84 साल की महिला ने किया मतदान, कहा जब तक जिंदा हूं तब तक वोट डालूंगी। वैशाली के लालगंज, हाजीपुर और महुआ में नगर की सरकार बनाने के लिए हुए मतदान, डीएम के लालगंज के पिंक बूथ का किया निरीक्षण। फतवा के गढ़ोचक में वोट देकर लौट रही 65 साल की बुजुर्ग महिला की हार्ट अटैक से मतदान केंद्र पर मौत, मतदान केंद्र पर मची अफरा तफरी। खगड़िया में नगर निकाय चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ मतदान, 95 साल की बुजुर्ग ने किया मतदान। दानापुर के फुलवारी शरीफ में कड़ी सुरक्षा के बीच हुआ मतदान, दोनों पैरों से लाचार बुजुर्ग वॉकर पर चलकर पहुंचे मतदान केंद्र। भोजपुर के शाहपुर में कुल 20 मतदान केंद्रों पर हुआ मतदान, बूथ पर महिलाएं, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए बैठने की गई मुकम्मल व्यवस्था। गोपालगंज में पहली बार वार्ड पार्षद के साथ मेयर के चुनाव को लेकर आम लोगों में दिखा गजब का उत्साह, मतदान केंद्र पर दिखा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। नवादा में निकाय चुनाव को लेकर शहर के अलग अलग इलाकों में की गई सघन पेट्रोलिंग, चुनाव के दौरान पूरे शहर में पैरामिलिट्री फोर्स की टीम रही मुस्तैद। नवादा समाहरणालय स्थित सभागार भवन में कंट्रोल रूम से नगर निकाय चुनाव की रखी गई निगरानी, हर समस्या का तत्काल हुआ निष्पादन। हाजीपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू, कड़ी सुरक्षा के बीच डाले गए वोट। कटिहार के मनिहारी में कटाव के मुद्दे पर लोगों ने किया मतदान, कटाव की वजह से नगर पंचायत के अस्तित्व पर मंडरा रहा संकट। पटना में शांतिपूर्ण तरीके से नगर निकाय का चुनाव संपन्न, डीएम ने किया दावा, कहीं से नहीं आई कोई हिंसा की खबर। पटना के फुलवारी शरीफ में वोट डालने पहुंचे दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं की पुलिस जवानों ने की मदद, पुलिस को देखकर वोटर्स के चेहरे पर गजब का उत्साह। पटना के फतवा नगर परिषद के लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हुए मतदान, अध्यक्ष उपाध्यक्ष समेत 27 वार्डों के वार्ड पार्षद के पद पर हुआ मतदान। सासाराम में एक नगर परिषद और 4 नगर पंचायतों में डाला गया वोट, सभी बूथों पर सीसीटीवी के जरिए रखी गई नजर, डीएम ऑफिस में बनाया गया था कंट्रोल रूम। फतवा नगर परिषद चुनाव को लेकर मतदाताओं में दिखा उत्साह, कई बूथों पर बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं ने भी किया मताधिकार का प्रयोग। औरंगाबाद में निकाय चुनाव से पहले प्रत्याशियों के 2 गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प, एक पक्ष के 3 लोग जख्मी। मधुबनी में 4 नगर पंचायत में शहर की सरकार चुनने के लिए हुआ मतदान, ठंड के बावजूद वोटिंग को लेकर लोगों में दिखा उत्साह। अलवर में सभी मतदान केंद्रों पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान सफल, मुस्लिम बहुल इलाके के दिखे सभी मतदाताओं की लगी लंबी कतार। जमुई में बुजुर्ग बीमार वोटरों में भी वोट देने को लेकर दिखा उत्साह, 70 साल के मतदाता ने मतदान केंद्र पर जाकर वोट डाला। मुंगेर के जमालपुर में प्रत्याशी के परिजनों ने किया हंगामा, आधे घंटे तक मतदान की प्रक्रिया रही बाधित, पुलिस ने माहौल शांत कराकर करवाया मतदान। जहानाबाद नगर निकाय चुनाव में पिंक बूथ पर वोटरों में दिखा उत्साह, महिला कर्मचारियों की तैनाती के बीच महिला वोटर ने किया मतदान। पूर्णिया के कस्बा में लाठी टेकते हुए 1 किलोमीटर दूर से वोट डालने पहुंचे 90 साल के बुजुर्ग विकास के मुद्दे पर किया मतदान। जहानाबाद नगर निकाय चुनाव के दौरान 2 पुलिस जवानों की मूछें बनी आकर्षण का केंद्र, डीएम ऑफिस स्थित कंट्रोल रूम में लगी थी दोनों की ड्यूटी। गया में बूथ के बाहर पर्चा बांट रहे हैं, भीड़ को हटाने गई पुलिस पर स्थानीय लोगों ने की पत्थरबाजी, केएसआई का फटा सिर, हिरासत में प्रत्याशी के पति सहित 12 लोग।
छपरा में भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की जयंती पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। मौके पर सारण के डीएम और एसपी रहे मौजूद। राजगीर के कन्वेंशन हॉल में सरदार पटेल की पुण्यतिथि समारोह का आयोजन। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को किया गया सम्मानित। ललन सिंह ने कहा, शराब पर राजनीति करने की जरूरत नहीं। भागलपुर में 28 दिसंबर को होने वाले नगर निगम का चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने झोंकी पूरी ताकत। मेयर सीमा शाह और उनके पति को आम लोगों के विरोध का करना पड़ा सामना। बिलावल भुट्टो ने की मोदी पर विवादित टिप्पणी। पटना में लोगों ने पाकिस्तान और बिलावल भुट्टो के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन। पटना में डेंटल हेल्थ सर्विसेज एसोसिएशन के दूसरे वार्षिक अधिवेशन का हुआ आयोजन। देश भर के डेंटिस्ट चिकित्सक हुए शामिल। झारखंड में प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को सरकार देगी प्रति माह का 1000 रुपए। मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को लाभ देने की है पूरी योजना। नियोजन नीति को हाईकोर्ट ने किया निरस्त। छात्र संगठन ने हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर हजारों की संख्या में छात्राओं ने सीएम और शिक्षा मंत्री का फूंका पुतला। गिरिडीह के खोरी महुआ अनुमंडल पदाधिकारी ने की मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम की समीक्षा बैठक। बीएलओ को 1 दिन का समय देकर हर हाल में टारगेट पूरा करने का दिया सख्त निर्देश। लोहरदगा में आजसू के पूर्व विधायक स्वर्गीय कमल किशोर भगत के प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर दी गई श्रद्धांजलि। आजसू नेताओं ने उनके समाधि स्थल पर किया माल्यार्पण। धनबाद के कोला कुसमा के लोगों को पीने के पानी की समस्या से मिला निदान। विधायक की नई पाइपलाइन का किया उद्घाटन। जामताड़ा के मां चंचला दशम वार्षिक महोत्सव को लेकर मंदिर परिसर में की गई बैठक। 16, 17, 18 जनवरी को होगा कार्यक्रम का आयोजन। नहीं रहे झारखंड कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक श्रीवास्तव। कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने रांची से बोकारो जाकर उन्हें दी श्रद्धांजलि। बोकारो स्टील के सीएसआर विभाग ने फिर से हैप्पी स्ट्रीट का किया आयोजन। बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने रविवार की सुबह का उठाया आनंद। धनबाद रेलवे स्टेशन रोड पर मनाई गई स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो की 31वीं पुण्यतिथि। जेएमएम कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। गुमला के पिंजरा डीपा नदी पुल के पास मोड़ पर पलटा ट्रेलर। सिमडेगा गुमला मुख्य सड़क पर घंटों लगा जाम। पाकुड़ के हिरणपुर फुटबॉल मैदान में झारखंड चैंपियन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। 7 दिनों तक चलने वाले टूर्नामेंट में 16 टीमें लेंगी हिस्सा। भागलपुर में साहिबगंज के चर्च में क्रिसमस सेलिब्रेशन कार्यक्रम का आयोजन। छोटे बच्चों ने पेश किए कई रंगारंग कार्यक्रम। छपरा में मनाई गई भोजपुरी के शेक्सपियर भिखारी ठाकुर की 135वीं जयंती। भिखारी ठाकुर चौक स्थित प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया गया नमन। गोड्डा के पत्थरगामा में मोटर चोर समझकर शख्स की पीट कर हत्या। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में लिया। चारों ने अपना जुर्म कबूला। गिरिडीह में भीम आर्मी ने निकाला कैंडल मार्च। पल्लवी की हत्या के विरोध में कैंडल मार्च। हत्यारे को फांसी सजा देने की मांग। पूर्णिया की गुलाबबाग व्यवसायी मंडी में लगी आग। बोरे की दुकान में लग गई आग। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। नवादा के भदौनी में युवती से छेड़खानी का विरोध करना पड़ा महंगा। दबंगों ने महिला समेत कुल 4 लोगों को बुरी तरह से पीटा। तलवार के वार से एक व्यक्ति भी जख्मी। मुंगेर के हजरतगंज में पत्नी ने शराबी पति को भिजवाया जेल। शराब पीकर मारपीट से परेशान थी पत्नी। पुलिस ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजा। मुंगेर के हरपुर में अगवा शिक्षक की नाटकीय अंदाज में रिहाई। 20 लाख रुपए देने की शर्त पर किया रिहा। पीड़ित शिक्षक ने दर्ज कराया केस। जमुई के नवकाडी गांव में युवक की दिन दहाड़े हत्या। चचेरे भाई पर ही हत्या का आरोप। जमीन विवाद में लगी गोली। गोपालगंज के हरखुआ मोहल्ले में सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोग जख्मी। बाइक अनियंत्रित होने की वजह से हुआ दर्दनाक हादसा। रांची में लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। ऑटो ड्राइवर बनकर यात्रियों से करते थे लूटपाट। पलामू में 3rd लाइन रेलवे निर्माण में लगे कर्मियों से लूटपाट का मामला। पुलिस ने 10 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लूट के कई सामान भी बरामद। गुमला सड़क हादसे में 3 स्कूली छात्र घायल। करम डीपा के पास कुत्ते को बचाने के चक्कर में बाइक से गिरकर जख्मी।